जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो 50 क्वेश्चन यानी कि बीआरओ में जो कुक की ट्रेड होती है उससे रिलेटेड हैं। और जो भाई हमारे यानी कि कुक की तैयारी कर रहे हैं तो उनको यानी कि इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिलेगा। तो चलिए भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो जो भाई ये क्वेश्चन यानी कि कहीं से पढ़ चुके हैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, यानी कि बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। जो भाई जिनके पास कुछ भी मटेरियल नहीं है तो उनके लिए वीडियो यानी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में है चावल में स्टार्च पाया जाता है भाई। तो आप एक ही बार समझ लीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन के चार आपको उत्तर दिए रहे होंगे, उनमें से आपको सही छांट के लिखना है, ठीक है। तो सभी के लिए यही लागू रहेगा। तो अभी हम करते हैं शुरू। तो मैं आपको यानी कि डायरेक्ट चार क्वेश्चन नहीं, चार जो उसके उत्तर हैं वो नहीं पढ़ूंगा, केवल राइट आंसर ही बताऊंगा, ठीक है। उससे क्या है, आपका समय भी बचेगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो स्टार्च देखेंगे कितना पाया जाता है। तो इसमें आप देख लीजिए भाई, ये 80% स्टार्च पाया जाता है। आपको क्वेश्चन के साथ जो उत्तर हैं काफ़ी सारे दे रहे होंगे, 3 और एक्स्ट्रा दिए रहे होंगे। अगला देखते हैं नमक का रासायनिक नाम। तो इसमें आपका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं भारतीय लोग, जो 3 नंबर है, भारतीय लोग ज़्यादातर किस प्रकार से खाना पकाते हैं। तो ज़्यादातर किस प्रकार से पकाते हैं भाई, तलते और उबालते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के जो उत्तर हैं वो और भी अलग से दे रहे होंगे, तो ये आपका राइट आंसर है। तो टमाटर के रस के लिए गार्निश क्या है, ठीक है। तो नींबू फाँक, ठीक है, उत्तर उसका रहेगा नींबू फाँक। और आगे हम बात करते हैं खाना पकाने की कला कहलाती है, तो क्या कहलाती है भाई, कुसाइन, कुसाइन, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन 3 और दिए रहे होंगे, मैं केवल राइट आंसर ही आपको बता रहा हूँ। आगे हम बात करते हैं सब्जियाँ कौन से कटोरे में काटी जाती हैं। तो इसका आपका राइट आंसर होगा जर्डीनियर, ठीक है। तो जर्डीनियर एक कटोरा होता है, उसमें काटी जाती हैं, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं जमे हुए मेयोनीज में क्या मिलाकर परिशोधित किया जाता है। तो इसमें आपका अंडे जो पीतक होता है, अंडे का जो पीला भाग अंदर का होता है, उसे मिलाकर परिशोधित किया जाता है, ठीक है। अब इसमें आप देख लीजिए जंक फूड का मतलब क्या है, ठीक है। तो उच्च कैलोरी डाइट, जिसमें ज़्यादा कैलोरी होती है। ये मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ। इसमें आपके इस प्रकार से पूछा जाता है जंक फूड क्या है, निम्न कैलोरी डाइट या बिल्कुल कैलोरी नहीं होती, इस प्रकार से भी आपको दिया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है उच्च कैलोरी डाइट, 8 नंबर का। और ये देखिए भाई 9 नंबर मटन डैश डैश भेड़ का मांस है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा 12 महीने से अधिक वाले भेड़, ठीक है। और आगे हम देखते हैं 10वां। तो 10वां देखिए मछली को स्टोर करने के लिए यानी जो तापमान होता है वो कितना होना चाहिए भाई। तो इसमें भी आपको यानी कि काफ़ी सारे वो दिए रहे होंगे। तो इसका होता है 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके लिए आपका आगे देखते हैं भाई अगला 11वां नंबर अंडों के लिए भंडारण तापमान है। तो इसका यानी कि 2 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। इसका मैं केवल राइट आंसर बता रहा हूँ, वो आप जो 3 आंसर और होंगे वो आपको अलग से वहाँ दिए रहेंगे आपकी यानी कि जो क्वेश्चन बुक होगी उसमें, ठीक है। अब देख लीजिए भाई बम्बई डक क्या है। तो 12वें का आपका देखिए बम्बई डक क्या है। तो इसके आपके 4 ऑप्शन भी दिए रहे होंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए, तो बम्बई डक एक मछली है, ठीक है। अब इसको देख लीजिए भाई 13 नंबर बैगन तथा ककड़ी की कड़वाहट मिटाने के लिए किस संगठक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आप देख लीजिए भाई यानी कि 13वें का नमक, ठीक है। तो इसमें आपका नमक का प्रयोग किया जाता है बैगन और ककड़ी कड़वाहट मिटाने के लिए। आगे हम बात करते हैं भाई ये 14 नंबर की छोटे अनियमित टुकड़ों में कटे खाद्य पदार्थ को क्या कहते हैं, क्या क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो ये 14 नंबर का आपका है, जो उसे हम बोलते हैं चॉप, ठीक है, चॉप करना। और 15वां देख लीजिए बनी हुई डिश को सजाने को क्या कहते हैं। तो बनी हुई डिश को सजाने को क्या कहते हैं भाई, आपका 15वें का, तो उसको बोलते हैं गार्निशिंग, ठीक है, गार्निशिंग बोलते हैं उसको।
अब आप आ जाइए 16 नंबर पे। तो आपका जो फ्रिज होता है उसका आदर्श तापमान यानी कि सामान्य तापमान कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये 16 नंबर का आपका देख लीजिए, इसका होना चाहिए -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला है आपका 17वां, सिमरिंग शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, सिमरिंग, ठीक है। तो आपके यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे। तो सिमरिंग शब्द जो होता है, जैसे प्रेशर का कुकिंग हो गया, प्रेशर में खाना पकाना, तेल में तलना, या काठ कोयला जो भट्टी होती है ना, यानी कि कोयला की भट्टी, उसमें पकाना, तो उसको यानी कि उस विधि को बोलते हैं सिमरिंग, ठीक है। तो उसी ये जो सिमरिंग शब्द है उसी के लिए प्रयुक्त होता है। अगला आपका 18वां देखते हैं, ठंडे खाद्य पदार्थों के लिए सही तापमान क्या होता है। 18वां आपका देख लीजिए, तो इसका जो राइट आंसर है -18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो भाई आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो, और भाई उसको वीडियो को लाइक पक्का कर देना, और वीडियो को ज़्यादा शेयर भी किया करो। और वीडियो तब तक मैं इस टॉपिक पे नहीं बनाऊंगा जब तक भाई इसके 5K यानी कि व्यू नहीं आ जाएंगे, क्योंकि आपको अगर ज़्यादा अच्छा लगेगा तभी मैं इस टॉपिक बनाऊंगा, अन्यथा इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। वो आपके कमेंट के ऊपर अन्य टॉपिक पे यानी कि आपका वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो जो 19 नंबर है आप देख लीजिए, एक स्टीव के लिए सही प्रगाढ़क कौन सा है, ठीक है। तो 19वां, इसमें आपका राइट आंसर है गेहूं का आटा। अब देखिए भाई, ओकरा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ओकरा। तो 20वां आप देख लीजिए, उसे यानी कि भिंडी को ओकरा के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट आप देख लीजिए 21वां, डाइट भोजन तैयार करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, ठीक है। तो 21वां का आपका है भाप के द्वारा पकाना, ठीक है, भाप से पकाना। 22वां आप देख लीजिए, तो पिज़्ज़ा का आधार किस से बनाया जाता है। अब पिज़्ज़ा आप लोगों ने बहुत खाए होंगे भाई, तो वो मैदा से बनाया जाता है। इसमें आपको काफ़ी सारे और भी यानी कि गलत आंसर दिए रहे होंगे, जिन्हीं में से आपको चूज करके सही आंसर को ढूंढना है, ठीक है। अगला आपका देखिए 23वां, मैरिनेशन में क्या सहायक नहीं होता है, मैरिनेशन। तो इसमें आप देख लीजिए, जैसे मैरिनेशन में यानी कि जैसे आपका हम लोग सोचते हैं मैरिनेशन सुगंधित दे रहा होगा ना क्वेश्चन, क्या मैरिनेशन से सुगंध बढ़ती है ऐसे करके, सुगंधित करने में, या मैरिनेशन से जल्दी पक जाता है, तो ये चीज़ें उसमें सहायक नहीं होती हैं, ठीक है। ऐसे गलत आंसर दे रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर वही है, यानी कि मैरिनेशन से ना तो सुगंध बढ़ती है और ना ही उसको खाना को जल्दी पकाने में मददगार होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भाई आपका 24 क्वेश्चन की तरफ। तो 24 नंबर है आपका, बचे हुए खाने को आप कितनी बार गर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे बचे हुए खाने को, तो इसको केवल आप एक बार गर्म कर सकते हैं। उसमें आपको यानी काफ़ी सारे ऑप्शन दे रहे होंगे, ठीक है। राइट आंसर है एक बार। अगला 25वां देखिए आप, आदर्श यानी कि सामान्य शुष्क भंडारण का तापमान होता है, ठीक है। तो शुष्क भंडारण का तापमान जो होता है वो 15 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं भाई, सब्जी काटने के लिए उचित कटाई तल नहीं है। तो जो हम सब्जी काटते हैं ना हम लोग, तो उसका उचित जो कटाई तल है वो नहीं है, यानी कि आपको ऐसा ढूंढना है जिस पे सब्जी नहीं काटी जा सकती है। जैसे मार्बल वगैरह हो गया ना, तो मार्बल पे आप सब्जी नहीं काट सकते। और भी चीज़ें हो सकती हैं यानी कि जो जिस पे हम सब्जी नहीं काट सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका 27, भिंडी में पाया जाता है। अब भिंडी में क्या पाया जाता है भाई, तो इसका है यानी कि विटामिन A, B, C और फास्फोरस, राइट आंसर। उसके आगे हम बात करेंगे तो 28वां है, आपको मिलान करना है। नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तु के संचरण के सही ढंग को प्रदान या नहीं करता है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा है, दूध और पनीर आप एक साथ स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनीर के लिए फ्रांसीसी नाम क्या है, ठीक है। तो आपको ऐसे ऑप्शन दिए रहे होंगे, ये देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, स्मूदी, फॉर्मल्स, कविता। तो अब इसका राइट आंसर है फॉर्मल्स, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं भाई,
30वां आपका अदरक के पौधे के किस भाग को हम खाते हैं? तो भाई इसका यानी कि जो तना होता है उसको हम खाते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर है तना। अगला हम देखते हैं, किउआ का मुख्य निर्यात है, जो किउआ है उसका मुख्य निर्यात क्या है? कॉफ़ी, चाय, चीनी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई चीनी, ठीक है, 31 का। और अगला हम देखते हैं भाई, तो भाई अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध भोजन है? तो भाई ये बिहार राज्य का प्रसिद्ध भोजन है, ठीक है। अगला देखते हैं, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए रहे होंगे, तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश सही है, ठीक है। और ये देखिए आप 34, दूध, अंडा, मक्खन, पनीर, इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? ठीक है, तो ये आपका है 34, इसमें आपका विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं 35, स्ट्रॉबेरी किस विटामिन का स्रोत है? 35, तो इसमें है विटामिन सी का स्रोत है। तो भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो भाई राष्ट्रीय भोजन सबको पता ही होगा, खिचड़ी, ठीक है। तो अगला आपका क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को किस तापमान तक दोबारा गर्म किया जा सकता है? तो आपका क्वेश्चन नंबर है 37, तो इसका आपका है 165 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक है, खाद्य पदार्थों को। अगला देखते हैं आपका जो 38 है, यदि खाना बना हुआ जो खाना है बिना ढका हुआ कुछ समय पर आपका या आपके कहीं रखा हो या टेबल पर रखा हो तो उसको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो क्वेश्चन आपका और भी अदल बदल के थोड़ा आ सकता है, तो उसको करना क्या चाहिए खाने को? क्या उस ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे, क्या उसको दोबारा यूज़ करेंगे, क्या गर्म करके यूज़ करेंगे? तो भाई उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, उस खाने को फेंक देना है। राइट आंसर आपका ये होगा। 39 देखते हैं भाई, हाथ धोना आवश्यक है और कब? ठीक है, आपका ये अगला क्वेश्चन है, हाथ धोना आवश्यक है लेकिन कब? तो आप ये समझ लीजिए जैसे आप कहीं सिंक में हाथ धो रहे हैं और सिंक थोड़ा गंदा है, यदि आपका दोबारा हाथ सिंक में गलती से टच हो जाता है तो आपको हाथ धोना चाहिए। या आपने कहीं बाल को खुजलाया है या कुछ भी अपना खाना बनाते समय, तब भी आपको धोने चाहिए, ठीक है। तो आवश्यक बात ये होती है, जब भी आप कहीं लगता है आपको कि हमने गलती से कहीं टच किया है तो उसको हाथ धोना तभी आवश्यक होता है। तो आपको ऐसी सारी क्वेश्चन दे रखे होंगे, ठीक है। तो अगला हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन के 40वां, निम्नलिखित में किसको 155 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पकाना चाहिए? तो ये आपका हो गया 40 का। तो आपका जो ग्राउंड मीट होता है उसको 155 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पकाना चाहिए, ठीक है, ग्राउंड मीट। आगे हम बात करते हैं भाई, गर्म और पका हुआ भोजन को किस तापमान से ऊपर रखा जाना चाहिए? तो इसका आपका राइट आंसर होगा 41 का, आपका 135 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका, आपको फूड पॉइजनिंग देने के लिए कितने बैक्टीरिया लगते हैं? तो आपका जो फूड पॉइजनिंग हो जाता है किसी को, यानी कि गंदे खाने से या किसी, तो उसमें कितने बैक्टीरिया आपके लगते हैं? तो वो है आपके यानी कि आधा दर्जन, ठीक है। तो अगला हम बात करते हैं, भोजन को कमरे के तापमान पर कितने घंटे से ज़्यादा नहीं छोड़ा जाना चाहिए? तो भाई 2 घंटे से ज़्यादा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अगला आपका है 44, क्या पके हुए चावल को अन्य बचे हुए जो बिना पके चावल हैं चावल के रूप में लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है? ठीक है, तो आपको यानी कि जो चावल पके हुए हैं और बचे चावल जो रहते हैं ना कच्चे, उनके साथ रखा जा सकता है, वो ये पूछना चाह रहा है आपको, ठीक है क्वेश्चन। तो ये आपका इसमें दिए रखा होगा कि 2 दिन तक रख सकते हैं या 10 घंटे तक ऐसे करके, या मतलब, तो वो अब इसका आपका होगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे सत्य पे, ठीक है। तो इसका है फूड पॉइजनिंग गंभीर नहीं है, इसका मतलब सिर्फ पेट खराब होना है, ठीक है। तो ये सत्य है या असत्य है? तो भाई ये असत्य है। फूड पॉइजनिंग बहुत ही गंभीर बीमारी होती है, इसका इलाज भी कराना पड़ता है। आगे हम बात करते हैं भाई
आपका ये 46 चिकन को पकाने से पहले उसे धोना पड़ता है। तो भाई ये सत्य है, ठीक है। अगला 47 है आपका, अधिक खाद्य विषाक्तता डॉगी रेस्टोरेंट, जो जहाँ कुत्ते उत्ते पाले जाते हैं रेस्तरां, यानी कि समझ गए होंगे होटल से है, तो वहाँ से होता है क्या? तो ये आपका असत्य है, ठीक है। 48 आप देखिए, भोजन देखने में सही लगे, ठीक है, और बदबू भी आए, क्या उसको हम खा सकते हैं? तो ये आपका यानी कि असत्य है, उसको हम नहीं खा सकते, ठीक है। और 49वां देखिए आप, क्या बर्तन धोने के लिए विशेष सफाई रसायनों का उपयोग करना चाहिए? तो भाई असत्य, इसको यानी कि विशेष प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे हम लोग यानी कि बीमार भी पड़ सकते हैं। अगला आप देखते हैं, तो अगला ये लास्ट यानी कि क्वेश्चन आपके लिए है, एक साउथ इंडियन डिश का नाम बताएं, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो मैंने बातें बताई हैं उस पर ध्यान रखिए। यदि आप ज़्यादा इस वीडियो को प्यार देंगे तो मैं और भी वीडियो इसी टॉपिक पर बनाऊँगा, अन्यथा एक अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा मैं। तो ठीक है भाई, आपके हाथ में है किस प्रकार से सहयोग करते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो भाई। और आप लोग सभी यानी कि जो हमारे भाई इंतजार कर रहे हैं कुक का, तो सभी लोग पास हों, ऐसी मेरी आशा है।